ठीक है, इसमें मेन मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए सारे। सी बेसिक बात यह है कि जो भी देश सब्सिडी देता है अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, टर्म्स ऑफ ट्रेड उसके खिलाफ जाते हैं, क्योंकि आप जिस गुड को सब्सिडाइज कर रहे हो वो आपका एक्सपोर्ट गुड है। तो बेसिकली आप अपने एक्सपोर्ट गुड को सस्ता बना रहे हो दुनिया के लिए, एंड उससे टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके अगेंस्ट चले जाते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स का प्राइस इज़ लोअर दैन आपके इम्पोर्ट्स का प्राइस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए नेगेटिव है वो चीज़, राइट। बट तब भी यहाँ पर स्पेसिफिक केस में वेलफेयर बढ़ रहा है, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन है, राइट। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन होने के कारण वी नो कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में मार्कअप चार्ज कर सकते हो आप मार्जिनल कॉस्ट के अबव, विच इज़ वाई यहाँ पर जो है यहाँ पर सब्सिडी देने से ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है। अब सब्सिडाइजेशन एक जो आर्ग्यूमेंट आती है इन फेवर ऑफ सब्सिडाइजेशन वो ये है कि इससे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के, उनको फ़ायदा हो जाता है, राइट। बट एट द सेम टाइम इफ़ वी सी, तो इट्स नॉट कि सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज़ के कुछ प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होता है। अगर हम देखें तो जो भी जापान कोरिया टाइप के देश हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट्स से ग्रोथ की है, उनका फ़ायदा होता है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ से, उन्होंने इसी से ही बेनिफिट लिया है। तो ये कुछ कुछ मतलब आर्ग्यूमेंट्स हैं एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ के, जैसे फेवर में तुम ये देख सकते हो कि इन्होंने बोला कि जापान वगैरह का केस ले सकते हो, अगेंस्ट ये ले सकते हो कि इससे तो कुछ ही प्रोड्यूसर्स का फ़ायदा होता है, ओवरऑल उतना नहीं होता मे बी। तो एक ये आर्ग्यूमेंट उसके अगेंस्ट जा रही है यहाँ पर। एक आर्ग्यूमेंट ये है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके फेवर में से हट जाते हैं, राइट। तो वो चीज़ है, इम्परफेक्ट कंपटीशन का ये पूरा मॉडल है, राइट। तो वो बात हमने कर ली। मेन बात यही है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है, एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है तो यू वांट टू कैप्चर अ लार्ज शेयर ऑफ दोज प्रॉफिट्स, ठीक है। दो नेशंस है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक तीसरा नेशन है जिसको ये सारे गुड्स भेजे जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट कर करके आप उस देश को भेज रहे हो, आप खुद नहीं कंज्यूम कर रहे हो इस गुड का बिल्कुल भी। कूर्नो डुओपोली है, फर्म्स सब्सिडीज़ को गिवन लेती हैं दूसरे, तो आप सरकार ने जो सब्सिडी रख दी है उसमें तो फर्म कुछ नहीं कर सकती, तो वो उसको गिवन लेती है। और दूसरी फर्म्स ने, राइवल्स ने, जो दूसरे देशों की फर्म्स हैं, उन्होंने भी जो आउटपुट बना दी है वो भी आप गिवन ही लोगे, वो भी आप नहीं बदल सकते। सबसे पहले गवर्नमेंट एक्ट करती है, वो आउटपुट से पहले सब्सिडी का लेवल सेट कर देती है, राइट। तो सबसे पहले सब्सिडी सेट की जाती है एंड फिर आउटपुट उसके अगेन उसके हिसाब से चेंज होती है, क्योंकि दैट इज़ द एंटायर पॉइंट, राइट। आउटपुट बनने के बाद आप सब्सिडी नहीं दे सकते, बनने से पहले सब्सिडी देनी है ताकि आउटपुट ज़्यादा बने कम बने वो चेंजेस आएँ। फर्म्स नैश खेल रही हैं, गवर्नमेंट स्टैकलबर्ग खेल रहा है दूसरी फर्म्स के ख़िलाफ़, और नैश खेल रहा है दूसरी सरकारों के ख़िलाफ़, ठीक है। तो बेसिकली अगर बहुत सारी सरकारें हैं जो इकट्ठे ये गेम खेल रही हैं, तो सारी सरकारें आपस में नैश खेल रही हैं, साइमल्टेनियसली अपना मूव चल रही हैं, तुम कितना सब्सिडी दोगे मैं कितने सब्सिडी दूंगी टाइप्स। फर्म्स जो हैं वो भी आपस में नैश खेल रही हैं, साइमल्टेनियस चल रहा है उनका भी सब कुछ। और जो गवर्नमेंट है वो फर्म्स के ख़िलाफ़ स्टैकलबर्ग खेल रही है, मतलब सरकार जो है वो फर्स्ट प्लेयर है, फर्म्स उसको फॉलो करेंगी। तो वो फर्म्स का जो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन है उसको लेकर फिर सरकार ऑप्टिमाइज़ करती है कि अच्छा मुझे क्या सब्सिडी सेट करना चाहिए, गिवन कि ये लोग जो हैं फर्म्स ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे टू दिस सब्सिडी दैट आई एम गिविंग, ठीक है। अब गवर्नमेंट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली सब्सिडी के लेवल्स चूज़ करती हैं, वही बात हमने कि फर्म साइमल्टेनियसली आउटपुट के लेवल्स चूज़ करते हैं। नॉर्मली बेस्ट पॉलिसी ये होती है कि आप ट्रेड को फ्री छोड़ दो, लेकिन जब भी डिस्टॉर्शन आ जाता है तो आपको सेकंड बेस्ट पॉलिसी पे जाना पड़ता है, जो कि होता है कि आप कुछ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करो। यहाँ पर डिस्टॉर्शन है क्योंकि कंपटीशन परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, एंड इसलिए हम सब्सिडी जो कि सेकंड बेस्ट पॉलिसी है उसको रिजॉर्ट करेंगे। गुड्स आइडेंटिकल है सारी फर्म्स के, डोमेस्टिक कंजम्पशन है नहीं, गवर्नमेंट को स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री पता है, सब कुछ उसको पता है कि कौन
कौन क्या कैसा सब सब पता है उसको। वो एक क्रेडिबल सब्सिडी सेट कर सकता है ऑन एक्सपोर्ट्स बिफोर फर्म्स डिसाइड क्वांटिटी। तो इसमें मेन दो बातें इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी सेट करने से पहले वो सब्सिडी अपनी अनाउंस कर देता है, और क्रेडिबल सब्सिडी है मतलब दूसरों को जब वो सब्सिडी अनाउंस कर देता है तो दे एक्चुअली बिलीव कि ये सब्सिडी लगाई जाएगी जब हम प्रोडक्शन कर लेंगे तो, राइट। डोमेस्टिक फर्म की क्वांटिटी है एक्स, फॉरेन फर्म की क्वांटिटी है वाई, ठीक है। डोमेस्टिक फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करेगी, जो प्रॉफिट फंक्शन है वो स्टैंडर्ड सा है हमारा, एक्स मल्टीप्लाई करा प्राइस से, प्राइस इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, प्राइस क्योंकि फंक्शन है कि कितना आप मार्केट में सप्लाई हो रहा है, जितना ज़्यादा सप्लाई होगा उतना कम प्राइस होगा, तो उस हिसाब से माइनस सी एक्स जो कि कॉस्ट फंक्शन है आपका, प्लस एस एक्स, ठीक है। सब्सिडी मल्टीप्लाइड बाय एक्स, क्योंकि पर यूनिट सब्सिडी है तो जितना ज़्यादा आउटपुट बनाओगे उतना सब्सिडी ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। एक ये वाले पॉइंट्स रहने दे सकते हो। एडिशनल संक कॉस्ट हो सकती है जिसके कारण इम्परफेक्ट कंपटीशन आ रहा है। मतलब इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि बेसिकली इम्परफेक्ट है कंपटीशन, किसी एक फ़र्म का दूसरी फ़र्म के ऊपर कुछ एडवांटेज है, दैट कुड बी बिकॉज कोई संक कॉस्ट हैं, कोई फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व है एंड स्टफ, बट वो सब हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम बस नॉर्मल जो हमने सी एक्स वाली कॉस्ट लिखी है वही कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो एक सेकेंड बस, अब लेट्स जंप इनटू द मैथ्स, ठीक है। तो ये ऊपर वाला यू कैन इग्नोर, ठीक है। इधर इफ़ यू सी तो बेसिकली हमने जो प्रॉफिट फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया है, तो ये तो सिंपल पहले प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है। जो पी था हमारा वो फंक्शन था एक्स प्लस वाई का, तो पी का डेरिवेटिव लेंगे तो पी डैश हो गया, साथ में एक्स मल्टीप्लाई में है, फिर एक्स क्योंकि यहाँ पर पी एक्स था ना फर्स्ट टर्म, तो ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट रूल है, माइनस सी एक्स, एक्स सब्सक्रिप्ट में है बिकॉज, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव आपने लिया हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस ऐसा आ गया इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसमें बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे पहले निकाल लेना, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस, सेकंड ऑर्डर कंडीशंस निकाल लेना उसके बाद, और उसके बाद फिर क्रॉस डेरिवेटिव्स निकाल लेना, जैसे कि पाई एक्स एक्स निकाल लेना, ठीक है। ये बेसिक स्टफ़ है तो इसमें मैं नहीं जा रही अब। पाई स्टार जो है वो दूसरी वाली फॉरेन वाली फर्म का प्रॉफिट फंक्शन है, राइट। तो वो लिख दिया हमने यहाँ पर, और उसका डेरिवेटिव, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, उसका सेकंड ऑर्डर कंडीशन लिखा। सेकंड ऑर्डर कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को तुम्हें ऑटोमेटिकली ज़ीरो पुट कर देना है बिकॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन को ऑटोमेटिकली लेस दैन ज़ीरो पुट कर देना है बिकॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वही चाहिए होता है, राइट। तो इतना कर लिया, मतलब अपना प्रॉफिट फंक्शन लिखा, दूसरी फर्म का लिखा, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अपनी निकाली, दूसरी फर्म की निकाली, सेकंड ऑर्डर कंडीशन अपनी लिख दी, दूसरी फर्म की लिख दी, फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स लिख लो। पाई एक्स वाई मतलब कि पाई को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है और फिर जो आया है उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, बेसिकली इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। तो ये करते वक्त ऑल दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज़ कि बेसिकली पी जो है वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो उतना ही ध्यान देना है बस, ठीक है। और आगे क्या किया हुआ है, पाई स्टार वाई एक्स निकाला हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली दो चीज़ें निकालनी है ये सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस के बाद। जो आपने पाई को डोमेस्टिक फर्म के प्रोडक्शन फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया होगा उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। सिमिलरली फॉरेन फर्म के प्रॉफिट फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से डिफरेंशिएट कर दो, राइट, स्टैंडर्ड स्टफ, ठीक है। इफ़ वी तो अगर हम इसको देखें तो बेसिकली व्हाट वी गेट इज़ कि पाई एक्स वाई और पाई स्टार वाई एक्स जो है वो लेस दैन ज़ीरो है। एंड वो लेस दैन ज़ीरो क्यों है, क्योंकि बेसिकली ओके, सो आई एम नॉट श्योर कि ये कैसा डिमांड फंक्शन ले रहे हैं, मतलब पी डबल डैश को ये कैसा ले रहे हैं, लीनियर, अगर तो प्राइस लीनियर फंक्शन है तो पी डबल डैश ज़ीरो हो जाएगा। तो
बट एनीवे इन्होंने अपने आप ही लिख के दिया हुआ है कि ये लेस दैन ज़ीरो है। लेस दैन ज़ीरो तो होगा ही वैसे भी, क्योंकि पी डैश जो है वो तो नेगेटिव ही है। और अब पी डबल डैश डिपेंडिंग ऑन आप कैसा भी डिफ़ाइन करो, अगर आप लीनियर फंक्शन लेते तो ये ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो प्लस समथिंग नेगेटिव ये लेस दैन ज़ीरो हो गया। तो उस लॉजिक से यू कैन थिंक, ठीक है। तो क्योंकि दिस इज़ द डिमांड फंक्शन है ना, तो डिमांड फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव अगर आप नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फंक्शन लेते हो तो इट्स सपोज टू बी ज़ीरो। तो आगे है फिर पाई एक्स एक्स जो है वो पाई एक्स वाई से कम है, क्योंकि बेसिकली इसका लॉजिक जो है वो थोड़ा ट्विस्टेड सा है, तो आई वुड नॉट गेट इनटू दैट। बट इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो कि बेसिकली अगर सी पाई एक्स एक्स और पाई एक्स वाई दोनों ही नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव क्यों है? क्योंकि पाई एक्स वाई बेसिकली शोज़ कि अगर वाई एक यूनिट से बढ़ता है तो जो मार्जिनल प्रॉफिट है एक्स का वो कितने यूनिट से बढ़ता है, राइट। बेसिकली अगर आपके ओपोनेंट का आउटपुट बढ़ता है एक यूनिट से, तो जो प्रॉफिट आप डिराइव करते हो बाय इंक्रीजिंग क्वांटिटी बाय 1 यूनिट, वो प्रॉफिट घटेगा, राइट। मतलब अगर आप पहले एक यूनिट क्वांटिटी बढ़ाने से 5 रुपीज़ ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाते थे, तो अब अगर दूसरी फर्म जो है वो एक यूनिट ऑफ मतलब वो अपनी क्वांटिटी बढ़ा देती है थोड़ी सी, तो अब अगर आप एक यूनिट ऑफ क्वांटिटी बढ़ाते हो तो उससे आपको लेट्स से सिर्फ 3 रुपये जितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि अब मार्केट काफ़ी उसने भर दिया है दूसरी फर्म ने, तो प्राइस कम हो गया है, राइट। तो वो लॉजिक है इसका तो नेगेटिव होने का। पाई एक्स एक्स नेगेटिव है क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, वो तो हमें पता ही है कि मतलब जैसे जैसे आप नहीं, एक्चुअली ये डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट का नहीं है, बट वही रीज़न है मेन कि अगर आप एक्स ज़्यादा बनाते जाओगे तो बेसिकली मार्केट में सप्लाई बढ़ता जाएगा। तो फिर अगर आप एक्स ज़्यादा बनाते जाओगे तो फिर आप जो एक एक्स्ट्रा सब्सीक्वेंट यूनिट ऑफ एक्स बनाओगे उससे प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, राइट। तो वो चीज़ है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है बेसिकली कि पाई एक्स वाई जो है वो पाई एक्स एक्स से बड़ा है। बेसिकली इट्स लाइक इसको मैंने ऐसे याद रखा है कि बेसिकली आपकी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप अपना एक यूनिट ऑफ तो इट्स लाइक पाई एक्स एक्स -5 है और पाई एक्स वाई -3 है। तो अगर दूसरी फर्म अपनी क्वांटिटी एक यूनिट से बढ़ाती है तो उससे आपका प्रॉफिट जो है फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स वो 3 रुपये से लेट से कम होता है। बट अगर आप अपनी क्वांटिटी एक यूनिट से बढ़ाते हो तो उससे आपका खुद का प्रॉफिट फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स इट गोज़ डाउन बाय 5 रुपीज़, ठीक है। तो वही आपकी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सेम केस ओपोनेंट फर्म के लिए भी है, ठीक है। जो 5 है इसका मतलब है कि मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स विद एन इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ अदर फर्म। यही हमने बात की कि जैसे जैसे दूसरी फर्म जो है अपनी आउटपुट बढ़ाती जाएगी, आपका मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल प्रॉफिट कह लो, रेवेन्यू कह लो, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, वो गिरता जाएगा, ठीक है। हर एडिशनल यूनिट से यू विल गेट लोअर रेवेन्यू। इसके कारण ही रिएक्शन फंक्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, क्योंकि अगर दूसरी फर्म एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ाती है तो यू नीड टू रिड्यूस योर आउटपुट, वही आपका बेस्ट रिस्पॉन्स होता है, राइट। ये वाला पार्ट यू कैन इग्नोर। तो इससे बेसिकली ये कंडीशन निकल के आती है। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने बेसिकली बस फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन की, सेकंड ऑर्डर कंडीशन की, पाई एक्स वाई पाई स्टार वाई एक्स निकाला, उसको कंपैरिजन किया, मतलब बेसिकली वो जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी वाला कंपैरिजन था वो वी डिड। अब ये आती है, ये रूथ हर्विट्ज कंडीशन है, ठीक है। एंड ये आती उसी सब से ही है, बट ये याद रखना इज़ रिलेटिवली सिंपलर। याद रखना इसलिए सिंपल है क्योंकि दिस इज़ जस्ट जो नॉर्मल हमारा हेसियन होता है, जैसे कि आप पहले डबल डेरिवेटिव्स को मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर जो क्रॉस डेरिवेटिव्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हो, तो ये वही हेसियन टाइप का ही है। एंड वी नो कि मैक्सिमाइजेशन के लिए हेसियन शुड बी पॉजिटिव।
तो ये वही चीज़ है नॉर्मल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो उससे यू कैन रिमेंबर दिस। इसके आगे क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से हमें बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन मिलता है ऑफ द टू फर्म्स इम्प्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली नहीं, बट हमें एक बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन मिल जाता है इन द सेंस कि अगर आप देखो तो ये जैसे ये है ना बेस्ट फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये है जैसे, तो इससे यू गेट एन आइडिया कि मतलब एक्सप्लिसिटली ये कुछ नहीं बता रहा है, बट हमें पता है, मतलब माइक्रो में भी वीव डन दिस कि बेसिकली जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हो तो उसी से ही बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन आता है। यहाँ पर एक्सप्लिसिट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फंक्शन वगैरह नहीं गिवन है, तो इसलिए इट्स नॉट उतना ऑब्वियस कि ऐसे ही निकल रहा है, बट इम्प्लिसिटली यहाँ से ही आता है, राइट। साइमल्टेनियस सोल्यूशन इन दोनों, जब दोनों बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शंस को यू सॉल्व तो यू गेट नॉन कोऑपरेटिव सोल्यूशन जो आपका नैश वाला सोल्यूशन होता है, ठीक है। फॉर इफेक्ट ऑफ सब्सिडी, हाँ अब मेन चीज़ पे आते हैं कि इतना तो हमने कर लिया, तो हमने बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लिख दी, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लिख दी, पार्शियल डेरिवेटिव्स क्रॉस वाले निकाल दिए, हमने वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली टेंडेंसी वाली बात कर ली, रूथ हॉविट्ज कर लिया। उसके बाद मेनली ये सब हमने जो किया इसका यूज़ ये था कि हम ये देख सकें कि सब्सिडी का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है किन किन चीज़ों पर। पहली बात, सब्सिडी का इफ़ेक्ट आउटपुट पर क्या हो रहा है, आउटपुट आपकी और आउटपुट दूसरे देश की, दोनों की आउटपुट कैसे चेंज हो रही है सब्सिडी के साथ, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज़ वर्ल्ड का प्राइस कैसे चेंज हो रहा है सब्सिडी के साथ। नंबर 3 इज़ वर्ल्ड का प्राइस तो आपके देश के लिए और दूसरे देश के लिए सेम है, राइट, क्योंकि ट्रेड में प्राइजेस सेम है, तो वो अलग अलग नहीं कंसिडर करने की ज़रूरत। तीसरे केस में आते हैं हम कि बेसिकली आपके देश का प्रॉफिट और दूसरे देश का प्रॉफिट कैसे चेंज हो रहा है सब्सिडी के साथ, और चौथे केस में आपके देश का वेलफेयर कैसे चेंज हो रहा है सब्सिडी के साथ, क्योंकि हमें बेसिकली ये देखना है कि सब्सिडी से आपके देश पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर आप सब्सिडी लगाते हो तो नेट में बेनिफिट है, लॉस है, वेलफेयर कैसा चेंज हो रहा है, ये 4 चीज़ें अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि आउटपुट कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि सब कुछ आउटपुट से हो रहा है ना, आउटपुट चेंज हो रहे हैं या उसके कारण प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो उससे प्रॉफिट्स चेंज हो रहे हैं, प्रॉफिट चेंज हो रहा है इसलिए वेलफेयर चेंज हो रहा है, तो सारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब आपको सब्सिडी का इफेक्ट देखना हो तो आप क्या फाइंड करोगे, dx/ds और dy/ds, है ना। तो वो फाइंड करने के लिए, अब उसको फाइंड करने के लिए जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसको वी हैव टू यूज़, एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है इट इज़ रिलेटेड टू द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, है ना। मतलब हमें पता है पाई एक्स एक्स कैसा है, पाई एक्स वाई कैसा है, पाई एक्स एस कैसा है, वो सब चीज़ें हमें पता है। तो अगर वो सब चीज़ें हमें पता है तो उनसे dy/ds dx/ds निकालना इज़ ईजी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अपनी, ठीक है,